सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ कॉइलिंग ड्रैगन एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो है वो जरूर देखा होगा। एंड गाइस, हाँ, कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है। आई नो कि मैंने 2 वीक से इसका कोई भी ब्रेकडाउन वीडियो नहीं डाला है, तो गाइस बस इस वीडियो में मैं लास्ट के जो 2 वीडियोस हैं, जो एपिसोड्स हैं जिन्हें कि मैंने कवर नहीं किया है, उन्हें कवर करूंगी ताकि कल जो इसका आने वाला लेटेस्ट एपिसोड है उसे सबसे पहले मैं ही कर पाऊँ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग भी एक्जैक्टली उसी मोमेंट भी होती है जहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो अपना लिली है वो उस फॉरेस्ट में फंस चुका था और यहाँ पे ये जो काफी सारे जो वाइल्ड बीस्ट थे ना, ये सारे एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इस दौरान जो मास्टर और यहाँ पे जो बेबी है दोनों से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से तुम भाग जाओ, क्योंकि बेटा अगर एक बार तुम इनके हाथ लग गए ना तो ये तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर लिली कहता है कि अच्छा, इतना कमजोर समझ रखा है क्या मुझे, चलो देखते हैं कि कौन किसको मात देगा। यहाँ पे तभी लिली अपनी वाइंड एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए सारे के सारे को मसल के रख देता है और यहाँ कमाल की मार्शल आर्ट्स का स्किल दिखाते हुए फाइनली वो खुद को ऐसी सिचुएशन में ले ही आता है जहाँ पर वो इनके ऊपर अपने अर्थ लेंसेज से हमला कर पाए। अब यहाँ काफी सारे लोगों को अपने लेंसेज से वो निपटा तो चुका था, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करता है तो यहाँ पे इनका जो सरदार था ना, वो सभी को ऑर्डर देता है और हाउल करते हुए कहता है कि इसे मार डालो। यहाँ पर लिली भाग रहा था, लेकिन पीछे इनका जो बॉस था ना, वो उसके ऊपर एक हमला कर देता है और लिली देख के हैरान था कि ये भी मैजिक का यूज कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भी यहाँ पे बाकी सारे वुल्फ्स को चकमा देने की कोशिश करता है। मीनवाइल लिली जो कि यहाँ से भाग रहा था, अचानक से हम देख पाते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन लिली वहाँ से जंप करते हुए वापस से कुछ बड़े बड़े अर्थ स्पाइक से इन सब के ऊपर वो हमला कर देता है, लेकिन ये लोग फिर भी उसके पीछे आने लगते हैं। लिली यहाँ पे वाइंड स्लैश का भी यूज करता है, लेकिन वो जो इनका बॉस था ना, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही कूदता है तभी यहाँ पे लिली का जो यहाँ पे रॉक आर्मर था वो आ चुका था, जैसे कि लिली ने वक्त रहते ही समन कर लिया था और उसका एक पंच इस बंदे को उड़ा देता है। अब यहाँ पे लिली अपने आसपास काफी सारे जो अर्थ स्पाइक्स हैं उन्हें क्रिएट करते हुए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भाई साहब यहाँ से तो इंटेंस बैटल शुरू होती है, क्योंकि एक के बाद एक सारे के सारे ये जो वुल्फ्स थे ना उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और इतना बुरी तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं कि फाइनली वो आर्मर भी गायब हो जाता है। जैसे कि कंट्रोल करते हुए लिली इन सभी से फाइट कर रहा था। अभी यहाँ पे ऐसे ही फाइट करते करते फाइनली लिली का जैसे ही वो पूरा का पूरा आर्मर डिसअपीयर होता है, अब लिली खुद यहाँ पर अपने वाइंड स्लैश अटैक के जरिए से इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी लिली देख पाता है कि वो इनके बीच घिर चुका है। अभी भी कुछ वुल्फ्स बचे हुए हैं जो कि उसकी तरफ खूनी निगाहों से देखते हुए लार टपका रहे थे, जैसे कि बस मिल जाए तो इसे फाड़ डालेंगे। अब यहाँ लिली अपने पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख पाता है कि नहीं, अब उसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची। तभी यहाँ मास्टर मैदान में आता है और लिली से कहते हैं कि अपनी कॉइलिंग ड्रैगन रिंग को पहनो, और ये काम बिल्कुल सेकंड के आधे हिस्से में होता है। लिली रिंग को पहनता है, उसके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा जैसा एक्सप्लोजन सा होता है और तभी लिली हवा में जंप करता है। यहाँ पलक झपकते ही अर्थ स्पेयर अरे को पूरी तरीके से क्रिएट कर देता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि पहले से ज्यादा एडवांस जो अर्थ स्पेयर्स होती है ना, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिससे इनका आधे से ज्यादा का तो काम तमाम हो जाता है। लेकिन लिली यही नहीं रुकता, वो यहाँ पर सुपर ग्रेविटी फील्ड का भी यूज करता है, जिसके चलते जो लोग यहाँ पे उछल कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, भाई सप्रेशन के चलते वो लोग सीधा उसी स्पेयर के ऊपर जा गिरते हैं। अब इनका क्या हाल होगा ये तुम ही अंदाजा लगा सकते हो। अब फाइनली लिली ने सभी को निपटा दिया था, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट था, लेकिन तभी उसे फिक्र होती है कि पता नहीं कि बेबी इस वक्त कैसा होगा, जिसमें मास्टर बाहर आते हुए हंसते हुए कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, जो बेबी है ना उसकी स्पीड बहुत तेज है, कि वाइंड वुल्फ्स अगर पूरी जिंदगी भी उसका पीछा करते रहे तो भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर लिली कहता है कि पर ग्रैंडपा दाओ हेरिंग, मुझे एक बात बताइए, आखिर अभी भी मेरे साथ तो हुआ क्या, मैं अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। मास्टर हंसते हुए बताने लगते हैं कि ये तो असल में उस कॉइलिंग ड्रैगन की पावर है, और जब जब तुम इसे पहनोगे ना तो तब जब भी तुम कोई मैजिक को कास्ट करोगे तो तब तुम इसकी जो यूजुअल मैजिक पावर है उसका 1/6 हिस्सा ही यूज कर पाओगे। लिली ये सुन के हैरान था। तभी दाओ हेरिंग बताने लगते हैं कि हाँ, ये बहुत ही सुप्रीम लेवल का ट्रेजर है, अगर किसी और को इसके बारे में पता चला ना, इवन की सेंट लेवल का एक्सपर्ट भी इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगा। लिली कहता है कि मैं समझ गया, अब वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर एक जो बॉडी पड़ी हुई थी ना वाइंड वुल्फ्स की, उसके पास वो जाता है और कहने लगता है कि इनके पास स्ट्रेंथ और जो डिसिप्लिन दोनों मौजूद है, जिस ताल के साथ ये हमला करते हैं ना, यहाँ तक कि इनके आगे तो जो ह्यूमन असैसिन्स है वो भी कम खतरनाक लगते हैं। अब तभी यहाँ पे लिली जैसे इसके कोर को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसे फील होता है कि कोई तो पीछे आया है और वो बंदा अपनी कुनाई से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिली उसके अटैक से खुद को बचाते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी यहाँ पे मास्टर दाओ हेरिंग बताने लगते हैं कि ये जो इसकी बैटल की है ना, जो कि डार्क एनर्जी से भरी हुई है, ये तुम्हारी मैजिक को ऑब्जर्व कर लेगी, तो थोड़ा केयरफुल रहना। अब यहाँ पे जो डार्कनेस की थी वो सीधा इसकी बॉडी को फ्रीज कर देती है, जिसके चलते वो कोनाई अटैक सीधा लिली को जा लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे बेबी आकर इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इस बंदे का खेल वहीं खत्म। यहाँ पे अपने बॉस की ये हालत देखकर बेबी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि काश मैं थोड़ा जल्दी आता तो शायद तुम्हें इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। अब लिली इसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ। तभी यहाँ पे जो मास्टर दाओ हेरिंग है वो बाहर आते हुए कहता है कि इस बार तो हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत रहे कि बेबी ने यहाँ पर आकर समय रहते तुम्हारी जान बचा ली, वरना अगर वो ना होता ना तो जो नतीजा निकलता वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मैं इस वक्त सोल फॉर्म में हूँ, इवन कि मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। अब लिली पूछने लगता है कि पर ये जो
असैसिन या जो कोई भी है, आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट क्यों थी? इवन कि मैंने तो वाइन एलिमेंट मैजिक का भी यूज किया, फिर भी मैं इसके आगे काफी ज्यादा स्लो था। इस दौरान यहाँ पे बेबी इसके पास से जो उसे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं ना, वो लाकर लिली को दे देता है। मास्टर बताने लगते हैं कि वो असल में एक रैंक 6 का वॉरियर था और उसने डार्क एलिमेंट जो बैटल की है उसे कल्टीवेट किया है। तो जाहिर है ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो बैटल की है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज टाइप की है। नॉर्मली तुम किसी कल्टीवेटर से नहीं सुनोगे कि उसने कभी डार्क की को कल्टीवेट किया है। और यही बात इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड के पीछे का जो कारण है वो कुछ सर्टेन सीक्रेट आर्ट्स है। अब यहाँ पे लिली को याद आता है और वो कहने लगता है कि होली अलायंस में इस टाइप के की को कल्टीवेट करना कम्प्लीटली फॉरबिडन है। अब मैं समझा कि क्यों, और ये पहली बार है कि मैं किसी को ये यूज करता हुआ देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मास्टर बताने लगते हैं कि शायद जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बैटल लड़ी उसके चलते वो अट्रैक्ट होकर यहाँ आ गया, जिसका मतलब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रही। अब यहाँ पे लिली और जो बेबी है दोनों उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि बैटल की तो अभी शुरुआत हुई है और ये लोग तभी फॉरेस्ट के डीप एरिया में गए भी नहीं। अब यहाँ पे गाइस ये लोग अपने असली काम में लग जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों ने जितने लोगों को भी हंट किया था ना, स्पेशली वो जो वाइन वुल्व्स थे, उन सभी को हंट करने के चलते इन लोगों को काफी सारे मैजिकल कोर्स और साथ ही मैजिकल जेम्स भी बहुत ही आसानी से मिल गए थे। और यहाँ बेबी तो उन्हें देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि जरा देखो, हम तो रात मारा माल हो गए, 102 मैजिकल कोर्स और देखो 7 मैजिकल जेम्स। और हाँ, मैं उन जेम्स को कैसे भूल सकता हूँ जो कि हमने उन वाइन वुल्व्स से हासिल किया है। अब मैं इमेजिन करके पागल हो रहा हूँ कि इनके जरिए से हम कितना सारा खाना खरीद सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बेबी बहुत ज्यादा खुश था। इस दौरान उसे एक बटरफ्लाई नजर आती है जिससे वो चिढ़ जाता है और उसके पीछे खेलने में लग चुका था। यहाँ पे जो लिली है वो बताने लगता है कि ये जो सारी चीजें है ना, इनमें अगर मैं उन गोल्ड कॉइन्स को निकाल दूं तो ये सिर्फ अकेले ही 15,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। यहाँ पर लिली इस वक्त उन सारे जेम्स की बात कर रहा था जिसे कि उसने उस असैसिन से हासिल किया, साथ ही यहाँ पर जो लोग मारे गए थे उनके पास से जो मिली थी। अब यहाँ पे लिली सोच में पड़ जाता है कि इतने सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए इन असैसिन्स ने और जो बाकी के लोग हैं, इन लोगों ने न जाने कितना खून बहाया होगा। ऐसा लगता है कि कभी कभी जो इंसानी दिल है ना, वो किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे ये लोग तैयार हो जाते हैं इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए। इस दौरान बेबी अपनी कमर तान लेता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो बॉस, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे जो हो। यहाँ पर लिली ठान चुका था कि वो तो इस पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करके रहेगा और स्ट्रॉन्ग बन के ही घर वापस जाएगा। अब यहाँ चलते चलते दिन रात हो जाते हैं और फाइनली ये लोग एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे राइनो बीस्ट मौजूद थे। लेकिन लिली भी हार नहीं मानता, वो हवा में जंप करता है अपनी फुल पावर के साथ और स्पाइक्स को क्रिएट करते हुए एक बार में इनको निपटा देता है। तभी लिली जानता है कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है और वो कहता है कि जो कोई भी हो तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। अभी हम देख पाते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैट है, और जैसे ही मैट बाहर आता है वो उससे कहने लगता है कि अरे मैं हूँ, मुझ पे हमला करने की जरूरत नहीं है। लिली कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देख पाऊंगा। चलो आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। ये सुनकर यहाँ पे मैट भी हंसता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली खाना बना रहा था। अब यहाँ लिली के किस्से सुनकर ना, यहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि यहाँ पर जिन मॉन्स्टर्स को उसने मारा था उसका एग्जैक्ट नाम वो हमें बताता है कि इसे असल में द 3 यूनिकॉर्न बोर्ड्स कहा जाता है और इन्हें मार पाना बहुत ज्यादा रेयर बात है। स्पेशली अलोंग द वे जो कुछ भी लिली करता हुआ आया है, बेबी ने उसे ये सारी बात बता दी थी और ये तो लिली से और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। यहाँ पे मैट बताने लगता है कि मानना पड़ेगा 1 महीने के अंदर ही तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। मैंने तुम्हारे जैसा टफ पर्सन आज तक नहीं देखा, तुमने अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया। ये कहते हुए वो उसे काफी ज्यादा ना मक्खन लगाने की भी कोशिश करता है। उसके पास जाकर चापलूसी करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, बता सकते हो क्या कि ये तुमने कैसे किया। लिली यहाँ पे उसकी किसी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस इतना कहता है कि ये जो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ग्राउंड है और मैं बस यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ही आया हूँ। और मेरे ख्याल से बेबी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा जो काम था हमने कर लिया। ये कहते हुए वो यहाँ से उठ के जाने लगता है। अब यहाँ लिली को जाता हुआ देख कर ना मैट को काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो कहने लगता है कि अरे कैसे जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो, प्लीज ब्रदर लिली मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ और इतनी जल्दी तो मत जाओ प्लीज। मेरे पास ना एक आइडिया है, वो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं। हाँ, क्या ख्याल है इस बारे में। लिली उसकी बात को इग्नोर करते हुए जाने लगता है, जिसमें मैट कहता है कि अरे बात तो सुन लो पूरा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले लेते हो और हम साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं तो जरा सोचो रात को तुम्हें सुकून से सोने को तो मिलेगा, क्योंकि हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे को पहरा देंगे। तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, अच्छा आइडिया है ना। लिली से कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहते हुए लिली यहाँ से जाने लगता है। अब उसे जाता हुआ देखकर मैट को काफी ज्यादा बुरा लगता है, बट सडनली यहाँ पर जो कॉइन्स है ना उसके खनकने की आवाज आती है और उसकी नजर जाती है लिली के पाउच के ऊपर जिसके अंदर काफी सारा गोल्ड कॉइन्स मौजूद था। ये देख कर उसे और गुस्सा आता है। तभी इसे ख्याल आता है कि उसके सामने एक छोटी लड़की भीख मांग रही थी कि प्लीज हम पे जुल्म मत करो, हमें जान से मत मारो, प्लीज हमारी जान छोड़ दो। यहाँ पे उसके यार रोना धोना देख कर ना मैट कहने लगता है कि अगर सच में ऐसे भीख मांगना काम आता ना तो यहाँ पर काफी सारी लाशें ना पड़ी होती, समझी। सब लोग मरते टाइम ऐसे ही भीख मांगते हैं, ऐसे ही गिड़गिड़ाते हैं। ये कहते हुए वो अपनी नाइफ के साथ आगे बढ़ता है। अब आगे इस घटिया इंसान ने क्या किया होगा ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में ये सारी बातें इमेजिन
इमेजिन करते हुए मैट लिनली का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और इसके फेस पर ये जो इविल सी स्माइल है इसे देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इसके दिमाग में कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। अब यहाँ पे मैट जो कि एक नंबर का बेचन है वो फिर भी लिनली को फॉलो करना शुरू कर देता है। अभी हम देख पाते हैं कि रात का वक्त हो चुका था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था चारों ओर। अब यहाँ पे मैट जो है जो कि लिनली के साथ लगातार सफर करता हुआ आ रहा है वो यहाँ पे उसके पास जाके उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि ब्रदर लिनली तुम कब से ऐसे ही चलते आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम काफी रातों से सोए भी नहीं होगे, तो इसलिए आज मैं तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते ना तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो तुम आज रात जाके आराम करो, सो जाओ, मैं यहाँ पर निगरानी करूंगा और किसी को भी तुम्हारे आसपास भटकने नहीं दूंगा। बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब तभी हम देखते हैं कि लिनली भी उसकी बात सुनकर सरप्राइजिंगली मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि भाई चोर को रंगे हाथ पकड़ना ही सबसे बेहतरीन उपाय है और वो उसकी बात मानकर सोने चला जाता है। और रात जैसे ही गहराती है ना काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और ऐसा वक्त जब नींद बिल्कुल अपने पीक पे होती है उस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पे मैट उसके करीब आने लगता है, अपने नाइफ को घुमाते हुए बिल्कुल तैयार था कि बस कैसे भी कैसे करके इसके पैसे के बैग को लूट कर इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे दबे पांव उसके करीब जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो ये देख के काफी ज्यादा खुश था कि चलो इस लिनली ने अपना मुंह ढांक के सोया है, जिसका मतलब मुझे इसका चेहरा नहीं दिखेगा जब मैं इसको मारूंगा। अब यहाँ पे वो जाता है और जाते साथ ही अपने नाइफ को सीधा उसकी बॉडी में उतार देता है। देर तनातन एक के बाद है कि 4-5 हमले करता है और यहाँ काफी ज्यादा खुश था बट सडनली इसे कुछ फील होता है। वो देख पाता है कि जहाँ मैंने अटैक किया वहाँ पर कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। लाइक किसी को अगर हम हर्ट कर रहे हैं तो वो तो दर्द के मारे चिल्लाएगा ना, यहाँ पर एक चूं तक नहीं निकलती है। अब यहाँ जैसे वो पीछे मुड़ता है लिनली उसके पीछे खड़ा था, उसे घूरे जा रहा था, जो देख कर भाई मैट इमीडिएटली अपने उस नाइफ को छुपा लेता और कहने लगता है कि अरे ब्रदर लिनली ये बस एक मजाक है यार, तुम गलत मत समझना। ये कहते हुए वो उसके करीब जाता है और मौका पाते साथ ही वापस से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिनली पकड़ता है उसे और उसकी पीछे वाली टांग है ना उसमें एक घुटना मारता है जिसके चलते इसकी हड्डी टूट जाती है और लिनली उठा के इसे सामने वाली पेड़ से दे मारता है। यहाँ पे इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि पेड़ तक टूट जाता है और लिनली सीधा जाकर अपनी नाइफ इसकी गर्दन पे तान देता है, जो देखकर मैट कहता है कि ब्रदर लिनली प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ। ये कहते हुए वो दे दनादन खुद को चांटे मारता है, रोते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बस अंधा हो गया था जब मैंने तुम्हारे पास इतने सारे मैजिकल कोर्स देखे। अब यहाँ पे इसकी आंखों में से एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर लिनली पाता है कि उसने एक बच्चे की मदद की लेकिन पलट के उसने ही उसके ऊपर छुरा भोंक दिया। तभी यहाँ जैसे लिनली वापस रियलिटी में आता है ना यहाँ पे मैट उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिनली इस बंदे को वही मार के निपटा देता है। अब गाइस ऐसे ही हमें 2-3 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे लिनली जो कि पानी के अंदर नहा रहा था, जैसे वो बाहर आता है ना उसके पीठ पर ना काफी सारे मार्क्स नजर आते हैं जो कि निशानी है कि उसने ये बीते जो 5-6 दिन है ना बहुत ही मुश्किल के साथ बिताए हैं। तभी यहाँ पे जैसे वो आके अपने कपड़े पहनने लगता है यहाँ पे मास्टर आकर बताने लगते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बीते कुछ दिन रहे हैं ये तुम पर काफी ज्यादा हार्श रहे हैं, सच में इतना किसी के साथ नहीं होता। तुम्हारा सामना न जाने कितने सारे असैसिन से हुआ जिन्होंने की स्पेशली तुम्हें टारगेट किया, तुम जिंदगी और मौत के बीच से होके गुजरे हो और उन्होंने स्पेशली तुम्हें बस इसलिए टारगेट किया क्योंकि तुम नौजवान हो, अकेले हो और तुम्हारे पास इतना सब कुछ है। और यहाँ किसी को ऐसे अकेले मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इवन कि लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते रहते हैं और जब महीने गुजर जाते हैं तब जाकर कहीं उनकी मुलाकात किसी दूसरे ह्यूमन से होती है। और तुम्हारे साथ देखो तुम्हारा मसला तो बिल्कुल ही अलग है, पर क्या कर सकते हैं, मुसीबत बता के थोड़ी आती है। इस दौरान बेबी यहाँ पर एक और जो मैजिक कोड है उसे अपने मुंह में दबा के ले आता है। वो काफी ज्यादा खुश था और ऐसे ही वो लगातार लोगों को हंट करते हुए तलाश करता रहता है। यहाँ पे बेबी को इतना खुश देखकर मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ इन सब चीजों को हम कैसे भूल सकते हैं, जो तुमने कलेक्ट किया है ना कुछ ही महीनों के अंदर लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। यहाँ तक कि कुछ जो मामूली से क्रिस्टल्स होते हैं ना उन तक को कलेक्ट करने में ये लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं और तुम्हारे पास देखो तुम तो माला माल हो। यहाँ पे लिनली मास्टर से कहने लगता है कि आपने सही कहा और ये जो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर बेबी कहता है कि क्या खतरनाक, कहाँ से खतरनाक है, मैं तो अभी तक अपने किसी वर्दी ओपोनेंट से मिला भी नहीं। तभी यहाँ पर इन्हें किसी के आने की हलचल होती है जिसके चलते पेड़ के पीछे ये सब के सब छुप जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का वेलोसिटी ड्रैगन बाहर आता है जो कि यहाँ नदी के पास पानी पीने के लिए आया था और यहाँ इसे देखते साथ ही लिनली का बस हो जाता है। वो पीछे हटते हुए कहता है कि एक वेलोसिटी ड्रैगन वो भी रैंक 7 का, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे भागो। लेकिन बेबी उसका इरादा तो कुछ और ही था। वो कहने लगता है कि क्या बात है, ये तो एक वर्दी ओपोनेंट लग रहा है, मैं तो नहीं जा रहा, ये तो मेरा हुआ। ये कहते हुए बेबी तेजी से लपकता है और सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लिनली उसे रोकता है लेकिन मास्टर कहने लगते हैं कि उसे जाने दो, मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब से हम बेबी से मिले हैं हमने कभी भी इसकी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं देखी। इस दौरान हम बेबी को देख पाते हैं जहाँ उसके बॉडी से पर्पल कलर का स्मोक बाहर निकलता है और वो किसी स्मोक बॉल की तरह हवा में जंप करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और सीधा उसके सामने जाके बैठ जाता है,
बहुत ही क्यूट वे में कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना, मैं यहाँ पे तुमसे खेलने आया हूँ। अब वो जो ड्रैगन जो कि पानी पी रहा था वो धीरे से अपना मुंह उठाता है, बेबी को देखता है और बस उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके मैसिव से बॉडी को देखकर बेबी को बहुत इंटरेस्ट आता है और वो बस उसे देखते ही रह जाता है। लेकिन उसे गुस्सा पता है किस बात का आता है कि भाई वो किसी को यहाँ पे चैलेंज देने गया हो और वो उसे इग्नोर करके जाए। तभी वो यहाँ उसे कोसते हुए अपने फुल फॉर्म में आता है और उसकी बॉडी से वापस से वही पर्पल स्मोक निकलने लगता है। वो सीधा हवा में जंप करते हुए उसकी पूंछ को जाके काट लेता है, उसे काफी जोर से एंग करके काटने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे बेचारे इस ड्रैगन को जरा सा भी दर्द नहीं होता। वो यहाँ पे देखता है कि यार खुजली क्यों मच रही मेरी पूंछ पे, और जैसे ही देखता है तो यहाँ बेबी को पाकर वो उसे दूर पटक देता है। बेचारा बेबी जैसे सामने वाली चट्टान से टकराता है तो इसे दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं और तभी यहाँ पे ये देखकर लिली को उसकी फिक्र होती है। लेकिन अब बेबी की सटक जाती है और वो यहाँ पे जैसे ही नीचे लैंड करता है ना वापस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहाँ ये पहले से ज्यादा खतरनाक और बड़ा हो चुका था, जो देखकर इवन की लिली भी हैरान था। वो मास्टर से कहने लगता है कि हाथ बताइए क्या ये सच में ग्रो कर सकता है अपने आप से। जिस पे मास्टर हाँ में जवाब देते हुए कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये उसकी एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे कि इसने हमारे सामने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन जो वायलेट शैडो माइस होते हैं ना ये उनकी एक सीक्रेट टेक्निक है। अब देखते हैं कि हमारा नन्हा दोस्त इसे कैसे यूज करता है। अब यहाँ पे मास्टर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान वो जो ड्रैगन था वो यहाँ पे जैसे बेबी को देखता है उसके फॉर्म में तो उसके ऊपर अपने फायर ब्लास्ट से हमला कर देता है। अब यहाँ उस ड्रैगन के फ्लेम की जो ताकत थी ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिली से देखते साथ ही समझ आता है कि इसकी फ्लेम पावर एक जो रैंक 6 का मेज होता है ना उसकी जितनी खतरनाक है। अब यहाँ पे ये सुनकर तो मास्टर भी समझ आता है कि बेबी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें प्रोसेस पे पता है कि बेबी इतनी आसानी से तो वही नहीं मरने वाला। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि बेबी हवा को चीरते हुए सामने आता है और आते साथ ही इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और एक सिंगल स्ट्राइक और यहाँ इसकी सारी अकड़ निकाल देता है। वो ड्रैगन यहाँ पे इस कदर पेन में था कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वापस से अपना बेबी उस पे हमला करने जाता है तो वो वापस उसे पूंछ से मार गिराता है। यहाँ पे तभी लिली देखकर हैरान था। मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ वैसे भी इसका जो डिफेंस है ना ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और ऐसे मामूली अटैक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो। लिली बताने लगता है कि पर मैं इसकी फिक्र क्यों ना करूँ, क्योंकि जो वेलोसिटी ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेबी इसके आगे कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम बेबी को देख पाते हैं जो कि लगातार इस ड्रैगन के आसपास चक्कर काटने लगता है और यहाँ उसके ब्लाइंड स्पॉट की वो तलाश में था और ये देखकर तो इवन की लिली भी हैरान था। मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ बस उसे एक बार इस वेलोसिटी ड्रैगन का कोई ब्लाइंड स्पॉट मिल जाए फिर देखो बेबी क्या कमाल दिखाता है। यहाँ पे लिली जब ये सारी बातें सुनता है ना तो वो खुद भी हैरान था कि यार उसका नन्हा दोस्त इतना ज्यादा काबिल है, अमेजिंग। अब तभी हम देख पाते हैं कि बेबी सीधा उसके पैरों पे एम करता है, उसके दोनों पैरों पे मारकर उसे इंजर्ड कर देता है और फिर यहाँ सीधा उसके हॉर्न पे अटैक करता है। उसके हॉर्न को तो इवन वो तोड़ लेता है। अब जिसके बाद ये जो वेलोसिटी ड्रैगन है जो कि उसे ढूंढने की कोशिश करता है, बेबी सीधा पलक झपकते आते साथ ही उसकी आंखों पे हमला कर देता है। अब इसे ब्लाइंड करते साथ ही वो इसे जमीन पे गिरा देता है। यहाँ पे तभी वो वेलोसिटी ड्रैगन बेबी से इतना ज्यादा खौफ खाता है ना कि उल्टे पैर यहाँ से दौड़ के जाने लगता है, जो देखकर बेबी कहता है अरे अरे भाग कर रहा है, अभी तो मुझे तुझे बहुत पीटना है, तूने मुझे ठुकराया था, मुझे मना किया था ना, अब रुक रुक तू। अब बेबी को भागता हुआ देख करना लिली उसके पीछे जाने लगता है और उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज उसका पीछा मत करो, वापस आओ बेबी, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ बेबी तो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। कहाँ पे चलते चलते वो लोग खाई के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बेबी फिर भी उसे नहीं मिलता, जो देखकर लिली बेबी को आवाज देता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो मास्टर है वो बाहर आते साथ ही लिली को बताते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग यहाँ सीधा नीचे की ओर गए होंगे और अगर वहाँ पे गए हैं तो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर रुककर उसका इंतजार करो। लेकिन अपने खास दोस्त को ऐसे वो कैसे छोड़ सकता था। लिली कहता है कि नहीं, मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता, मुझे नीचे जाना होगा, अगर वो किसी मुश्किल में हुआ तो। तभी मास्टर उससे कहने लगते हैं कि लेकिन अपना वहाँ पे खास ख्याल रखना। अब यहाँ पे लिली हाँ में जवाब देते हुए सीधा उस खाई में कूद जाता है, जहाँ जैसे तैसे करके वो जैसे सरफेस की ओर बढ़ता है। यहाँ पे लिली को बस चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा था और कहीं पे भी जो इस सरफेस का एग्जैक्ट पॉइंट है उसे वो मिलता नहीं। जितना ज्यादा वो नीचे जा रहा था तो बस जाता ही जा रहा था, एक डाल से दूसरी डाल जाकर वो बस बेबी के निशानात यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर उसे एक बहुत बड़े पेड़ की जो वाइन निकल रही थी ना उसके ऊपर कुछ पर्पल ब्लड जैसा नजर आता है। यहाँ पे ये देखते साथ ही लिली समझ आता है कि बेबी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर बैटल के निशानात उसे रास्ते रास्ते में मिलते जा रहे थे। यहाँ पे उन्हें फॉलो करते हुए बेबी यहाँ पर एक ऐसी वाइन पे जा गिरता है जो कि काफी ज्यादा लचीली टाइप की थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसे उसके ऊपर कुछ स्केल्स जैसी चीज नजर आती है जो कि बेसिकली पाइथन्स या फिर जो ड्रैगन्स होते हैं उन्हीं में नजर आता है। अब यहाँ पे लिली इससे पहले कि खुद को संभाल पाता अचानक से वो काफी दूर फेंक दिया जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो देख पाता है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने मुंह फाड़ के खड़ा है और ये असल में एक रैंक 7 का ग्रीन टैडपोड पाइथन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब तभी ये जो पाइथन था ना ये मुंह फाड़ के इसके निकलने के लिए जैसे ही हमला करता है, लिली सही मौका देखकर जंप करते हुए यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। मास्टर उसे बताने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए, अगर इसके आगे तुम गए ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो कुछ भी मौजूद है वो
अब तक हमने जो कुछ भी देखा उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, जिसमें लिली मान जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो पाइथन जो कि इसके सामने मौजूद अपनी आंखें खोलता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। लिली इससे पीछा छुड़ाने में लग चुका था। तभी लिली एक छोटी सी केव के अंदर जाके छुप जाता है, जिसके चलते ये जो टेडपोल पाइथन था ना, ये इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और उसे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। यहाँ पे मास्टर बताने लगते हैं कि सच में हम बहुत करीब थे अपनी मौत के, आज तो यार बाल बाल बचे हैं। तभी लिली नोटिस करता है कि वो लोग एक छोटी सी केव के अंदर है और जैसे ही आसपास वो नजर दौड़ाता है तो उसे यहाँ पर उसी जायंट से वेलोसिटी ड्रैगन की टेल नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो उसी का है और वो उसके पास जाकर उसे देखकर पहचान लेता है और मन में बस इतना ही कहता है कि बेवे तुम ठीक हो ना, अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस है लेकिन फिर भी उसकी पूंछ का ये हाल हुआ है तो न जाने तुम कैसी कंडीशन में होगे। हाँ पर लिली आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए जैसे ही वो अंदर की ओर जाने लगता है तभी यहाँ पे ग्रैंडपा की नजर पड़ती है यहाँ पर कुछ फ्लावर्स की, जो कि इतने प्यारे और खूबसूरत थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ब्लू मेरा फेवरेट कलर है और यहाँ पर 4 छोटे छोटे हमें यहाँ पे ब्लू सिल्वर फ्लावर्स दिखाई जाती है, जो कि इतने बढ़िया लग रहे थे। तभी ग्रैंडपा की नजर भी इन पे चली जाती है और वो लिली को रोकते हुए कहने लगते हैं कि लिली जरा देखो यहाँ पे कुछ है और बहुत ही कमाल की चीज है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हैं। तुम्हारी भाषा में इसे द ब्लू हार्ट ग्रास कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। अब यहाँ जैसे ब्लू हार्ट ग्रास का सुनता है ना लिली, वो हैरान था और इमीडिएटली उसे अपने फादर की कई पुरानी बात याद आती है जब वो बारुच फैमिली की जो इनहेरिटेज बुक है उन्हें रीड कर रहा था। तो तभी उसके फादर उसके पास आके बताने लगते हैं कि क्या बात है, तुम हमारी हेरिटेज बुक को रीड कर रहे हो। वैसे इस किताब के अंदर ना काफी सारे ऐसे हिस्ट्री और सीक्रेट्स मौजूद है जो कि हमारे बारुच फैमिली से बिलोंग करती है। लिली अपने फादर को बताने लगता है कि फादर मैंने इसमें एक चीज पढ़ी है जहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई जो सेंट लेवल के ड्रैगन है उसके खून को पीता है ना, तो उसे पीने के बाद तुम एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो बताइए क्या ये बात सच है। उसका फादर कहने लगता है कि माफ करना लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं कि मैं कभी ऐसी चीज को अटेम्प्ट करूं, और जिन्होंने भी इस सीक्रेट टेक्निक को यूज किया ना हमारी बारुच फैमिली में, तो उस ड्रैगन ब्लड का एक कतरा लेते साथ ही उनकी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गई। उनकी बॉडी अपना आपा खो देती है, उनकी स्किन पूरी तरीके से लटकने लगती है और ऐसा हाल हो जाता है कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे तभी मास्टर जो है वो बताने लगते हैं कि लड़के ये जो सेंट लेवल का ड्रैगन ब्लड है ना, पहली बात तो इसे ढूंढना ही बहुत ज्यादा रेयर है और सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर कोई ब्लू हार्ट ग्रास को लेना तो इससे तो तुम्हारा काम बन ही जाएगा, साथ ही ये बहुत ज्यादा सेफ भी है। ये सुनकर लिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, कहने लगता है कि तो ग्रैंडपा एक बात बताइए, क्या आपको पता है, क्या हम जानते हो कि आखिर ये ब्लू हार्ट ग्रास कहाँ मिलेगा, आपको पता है ये कहाँ उगता है। अब वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगता है कि हाँ पता तो है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ब्लू हार्ट ग्रास सिर्फ ऐसी जगह पर ही उगता है जहाँ पे हद से ज्यादा खतरा हो, कदम कदम पे जहाँ पे डेथ ट्रैप्स मौजूद हो। और इस वक्त जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है ना, मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह पे ले जाऊं। एक बार तुम स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाओ तो फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। यहाँ पे लिली अब प्रेजेंट टाइम में लिली को ये सारी बातें जब याद आती है ना, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इससे पहले कि वो उन ग्रास को लेने के लिए जाता है तभी यहाँ पे उसे बेबी की आवाज आती है और वो उसके पीछे दौड़ता है। जैसे गुफा के और गहराई में जाता है तो यहाँ पे वो उस ड्रैगन की पूरी बॉडी को पाता है जो कि यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बेबी को यहाँ पर काफी सारे जो फ्लाइंग बीस्ट है ये परेशान कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे बेबी को देखते साथ ही लिली उसे आवाज देता है और लिली को देखकर बेबी दौड़ते हुए बॉस कहते हुए उसके पास चला जाता है। इस दौरान लिली यहाँ पर एक तगड़ा वाला फायर अटैक इन जायंट से बीस्ट की ओर कर देता है। बेबी आते साथ ही उसे कहने लगता है कि बॉस यहाँ से निकलो, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े सिरदर्द हैं। मैंने इनसे लड़ने की कोशिश की लेकिन ये मरते ही नहीं है। अब लिली जब ये सुनता है ना तो वो भी कोई रिस्क नहीं लेता और तेजी से यहाँ से भागते हुए यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। लेकिन इस दौरान रास्ते में यहाँ पे चट्टाने आपस में गिरने लगती हैं और लिली यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी कर देता है, जिसके चलते इनका रास्ता वहीं पे बंद हो जाता है। तभी लिली की नजर जाती है ब्लू हार्ट ग्रास पे, जैसे कि वो पकड़ते साथ ही रख लेता है अपने पास। और इस दौरान वो सारे जो फ्लाइंग बीस्ट थे ना, वो लोग रास्ते में जितने भी पत्थर थे इन सभी को तोड़ के बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर लिली अपने वाइन एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए यहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी ये लोग सीधा ऊपर से लेकर नीचे छलांग मार देते हैं और ये सारे के सारे जो बीस्ट थे वो उनका पीछा करते हुए सामने वाली डाल को काट देते हैं, जिसके चलते लिली का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन सही मौका देखते हुए लिली यहाँ पे जो बेबी है उसे आगे की ओर थ्रो कर देता है, जो कि इनकी आंख के ऊपर हमला करते हुए इन्हें पूरी तरीके से डिसेबल बना देता है। वही दूसरी तरफ लिली जैसे तैसे खुद को बैलेंस कर लेता है। अब यहाँ पे बेबी जो इनका लीडर था ना इस ग्रुप का, उसके ऊपर सवार होकर उसे यहाँ से नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करता है, जिसके चलते सभी फ्लाइंग बीस्ट का ध्यान सीधा अपने कमांडर के ऊपर जाता है और ये लोग उसे बचाने के लिए उसकी ओर लपकते हैं। तभी यहाँ बेबी एक तरफ था और एक तरफ ये सारे फ्लाइंग बीस्ट थे और यहाँ पर जो कुछ बीस्ट थे ना वो अभी भी लिली के पीछे हाथ धोके पड़े हुए थे। उसके ऊपर अपने फायर के जरिए से हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए लिली यहाँ से फ्लाई करते हुए तेजी से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब लिली के ऊपर इतना ज्यादा हमला होता हुआ देख कर ना बेबी को उसकी फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि बॉस प्लीज यहाँ से दूर चले जाओ, छुप जाओ, खुद को कवर करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस दौरान बेबी जो कि पूरे झुंड का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगा हुआ था वो यहाँ पर हर एक चीज करता है ताकि बस कैसे ना कैसे
करके उसके बॉस को ये सारे लोग छोड़ दें। बेबी के ऊपर काफी सारे हमले भी होते हैं, लेकिन वो फिर भी लिली को बचाने के लिए हर हद तक चला जाता है। ये देखकर लिली से रहा नहीं जाता और वो इमीडिएटली यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सबसे पहले अर्थ स्पाइक्स के जरिए इस सीढ़ी को क्रिएट करता है और सीधा उसकी तरफ जाते हुए बेबी से कहता है कि वहाँ से दूर हट जाओ और एक सकड़ा वाला स्लैश अटैक सीधा इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कर देता है, जिसके चलते उनमें से एक का काम तमाम हो जाता है। और इस दौरान अपनी बाहें फैला के वो बेबी को सपोर्ट देता है और बेबी जो दूसरी तरफ से बीस्ट आ रहा था ना, उसको वो मार के लिटा देता है। दूसरी तरफ लिली जो है वो लगातार जो वाइन स्लैश अटैक है उनका यूज करते हुए इन सभी को निपटाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये एक के बाद एक आ ही जा रहे थे। तभी एक जायंट सा फायरवॉल से इनके ऊपर हमला हो जाता है। बेबी तभी उसे आगाह करता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर इतना ज्यादा हमला होता है कि ये लोग मरते मरते बचते हैं और यहाँ पे एक चट्टान के पास जाके दोनों ही लटक जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रैंडपा थे ना, वो बताने लगते हैं कि तुमने इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अगर तुम इनके ब्लू हार्ट ग्रास को ना लेते तो शायद ये लोग इतना गुस्सा नहीं होते। तभी यहाँ पर एक फायर अटैक सीधा इनके ऊपर आने लगता है, जैसे कि बेबी अपने आप पे ले लेता है, जिसके चलते वो इंजर्ड था। अब ये देखकर भाई लिली से रहा नहीं जाता, वो इमीडिएटली उसके पास वो जो ब्लू हार्ट ग्रास था ना, उसे गिव अप कर देता है, हवा में थ्रो कर देता है, जिसके चलते ये लोग उसे लेते साथ ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जैसे तैसे करके ये लोग उस खाई से बाहर आ चुके थे और लिली यहाँ पर अपने हाथ पैर को पानी में धो के साफ कर रहा था। तभी यहाँ बेबी जो कि अभी भी उन मैजिकल कोर्स को गिनने में लगा हुआ था और यहाँ टोटल इनकी तादाद 347 के ऊपर पहुंच जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि बॉस हम तो माला माल हो गए, जरा सोचो इससे हमें कितना कुछ खाने को मिलेगा। यहाँ पे जब लिली कैलकुलेट करता है ना, तो धीमी आवाज में कहता है कि अगर इन्हें हम बेचने जाए तो गोल्ड कॉइन्स में हमें 70,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आऊंगा, लेकिन मैं इस हद तक माला माल हो जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे बेबी जो कि इतना ज्यादा खुश था, उसे खुश होता हुआ देखकर लिली कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है बीते कुछ महीनों में, तो चलो अब वापस चला जाए और इनका फल लिया जाए। जिसमें बेबी कहता है कि क्या इतनी जल्दी, मेरा भी मन नहीं भरा है खेलने से, मुझे अभी और खेलना है और मैं नहीं चाहूंगा भी। जिस पे लिली कहता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं भरा, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया तुमने अभी अभी, तुम फिर से यहाँ पे रहना चाहते हो, कम ऑन। ये कहते हुए वो उसके सिर को प्यार से सहलाता और कहता है कि चिंता मत करो, हम यहाँ पे फिर कभी वापस जरूर आएंगे। अब तभी उसकी बात सुनकर जो ग्रैंडपा दाओ हेरिंग है वो बताने लगता है कि पर मुझे तो लगा था कि तुम जाने से पहले उस ब्लू हार्ट ग्रास को हार्वेस्ट जरूर करना चाहोगे, क्या तुम उसके बिना ही जा रहे हो? जिस पर लिली कहता है कि तो बताइए आपने क्या तैयारी करके रखी है। मैं जानता था कि आप इस बारे में मुझसे बात तो जरूर करेंगे, लेकिन आप भी ऑलरेडी जानते हो कि वो जो वैली है ना, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर न सिर्फ ग्रीन टैटूड पाइथन है, बल्कि वहाँ पर एक ड्रैगन हॉग भी है जिनसे बाल बाल बचे हैं। यहाँ तक कि मुझे इतना भी पता है कि अगर हम दोबारा गए ना, तो यहाँ पर हमें पहले से ज्यादा खतरनाक बीस्ट मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मेरी करंट स्ट्रेंथ के दम पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और वैसे भी अगर मुझे वो ब्लू हार्ट ग्रास किस्मत से मिल भी जाए ना, तो भी मेरी अभी जो करंट की स्ट्रेंथ है उसके दम पर मैं कभी भी एक ड्रैगन को तो नहीं मार सकता और ना ही उसके ब्लड को मैं पी सकता हूँ, है ना। मैं जानता हूँ कि वो जो ग्रास है वो इसका आधा काम करेगी, लेकिन बाकी का काम तो उसके ब्लड से ही होगा ना, तो मुझे इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर ग्रैंडपा समझ आता है कि उसे मेरी बात समझ आ चुकी है और छोरा बड़ा हो चुका है यार, वो इतनी जल्दी किसी भी चीज के पीछे भाग नहीं रहा, थोड़ा समझदार हो चुका है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो फाइनली तुम्हें समझ तो आ गया कि ताकतवर बनने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ ताकत के हिसाब से सोचे, हमें दिमाग से भी सोचना पड़ता है। बहुत अच्छे लड़के, तुम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो। ये कहते हुए वो उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे शाबाशी देते हैं। तभी लिली कहता है कि तो एक बात बताइए, फिर हम वापस कब आ रहे हैं? अब ग्रैंडपा दाओ हेरिंग मास्टर के वे में उससे कहने लगता है कि जब तुम एक रैंक 7 के मेज बन जाओगे तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे वापस लेके आऊंगा और तब तक मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक सोरिंग टेक्निक को भी सीख लोगे, जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इवन की जो अर्थ गार्ड टेक्निक है वो उसके जेड लेवल तक पहुंच जाएगी। साथ ही तुम्हारे जो सपोर्टिव स्पेल्स है लाइक सुपरसोनिक, ये भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है एक बार तुम ऐसे मुकाम में पहुंच गए ना, तो तुम्हारे पास पूरा चांस होगा कि तुम एक ड्रैगन को भी टक्कर दे पाओ, इवन कि तुम उसे मार भी सकते हो। तो तुम खुद बताओ, जब तुम इतने ज्यादा एडवांस हो जाओगे तो क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, हम जरूर वापस आएंगे। यहाँ पे एक रैंक 7 का मेच सुनकर ना लिली काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि हाँ, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस दौरान बेबी बहुत ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि ये मतलब कि हम वापस आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे ये लोग बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कुछ ग्रुप्स को देख पाते हैं, जहाँ पर एक लड़का, एक लड़की और इनके बाकी साथी थे। और ये जो लड़का था ना, वो उस लड़की को मछली भून के देता है। अब ये लड़की उसे लेते साथ ही उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे टेस्ट करके बताती है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तभी यहाँ पे जो बाकी के दो यहाँ पे फाइटर्स थे ना, वो बताने लगते हैं कि ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो लेडी बताने लगती है कि हाँ, मैं इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एंटर होने से पहले काफी ज्यादा नर्वस थी। जिस पर ये जो गोल्डन हेयर वाला बंदा था, जिसका नाम अभी बताया नहीं गया, वो बताने लगता है कि चिंता मत करो, मैं एक रैंक 5 का वॉरियर हूँ, तो जो लो लेवल के मैजिकल बीस्ट है उन्हें निपटाना मेरे लिए बहुत आसान है, तो तुम लोग जब तक मेरे साथ हो सेफ हो। यहाँ पे ये सुनकर रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें तो बस हमारे बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, क्यों, है ना बॉस। अब यहाँ इनके सामने से एक बहुत बड़ा सा राइनो बीस्ट गुजर जाता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते
जाते हैं और यहाँ पे जो गोल्डन हेयर वाला बंदा था वो उस लेडी को कवर देते हुए कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहो क्योंकि तुम क्लोज कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। अभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो बीस्ट था ना ये सीधा इनके ऊपर हमला करने को चाहता है, लेकिन यहाँ पे गोल्डन हेयर वाला बंदा सबसे पहले उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सभी से कहता है कि हमला करो, लेकिन किसी के हमले का कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लिनली जो कि ऊपर से ये सारा नजारा देख रहा था, अचानक से यहाँ पे जैसे इस बंदे की जान खतरे में आती है ना तो यहाँ पे उसके पीछे जो लेडी अब तक छिप रही थी वो भी यहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट पावर का यूज करती है। यहाँ पे काफी सारे अर्थ स्पाइक्स को क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इस बड़े से बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अब यहाँ सीधा एक पेड़ से जाकर ये बंदा लिपट जाता है, डर के मारे इसके पैर कांप रहे थे, ये जैसे तैसे बस खुद को छुपा लेता है। लेकिन अब ये जो बीस्ट था ना ये उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, जहाँ वो लड़की पीछे हट रही थी, लेकिन अचानक से एक पेड़ के तने से वो टकरा के नीचे की ओर गिर जाती है और पूरी तरीके से निहत्ती बेचारी यहाँ पर डर के मारे बस कांप रही थी। तभी यहाँ पे सडनली जैसे वो उस पर हमला करने जाता है, लिनली यहाँ पर आकर उसके ऊपर एक हमला करता है, जिससे ये बीस्ट थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है और दूसरी बार हवा में जंप करते हुए लिनली वापस से उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार लिनली जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है अकेले ही एक स्ट्राइक से इस बीस्ट को निपटा देता है और फिर उसके ऊपर बहुत ही शान से खड़ा हुआ था। अब तभी यहाँ पे वो लेडी लिनली को जैसे देखती है ना तो वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। लिनली उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुम ठीक हो? और गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में बहुत मजा आएगा क्योंकि लिनली अब एकेडमी वापस जाएगा, यानी कि अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने फैमिली से मिलेगा। और यहाँ पे जो पोलक्स गैलरी से उसके लिए एक लेटर आया है और जब लिनली को इसके बारे में पता चलता है उसका रिएक्शन क्या होगा ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है। इवन की लिनली अपने फादर से भी मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट आर्क शुरू होगा और जिसे देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।